ये कहानी है वीराना महल की। एक ऐसी जगह जो घने जंगलों के बीचों बीच है, गांव से कोसों दूर। और लोग पता क्या कहते हैं कि वो महल नहीं, एक शापित पिंजरा है। तो चलिए मैं आपको सीधा उस रात की कहानी सुनाता हूँ। ये बात है आज से कोई 30 साल पहले की, जब मैं एक पत्रकार हुआ करता था और मेरी खोज हमेशा ऐसी ही पुरानी अनसुलझी कहानियों की रहती थी। तो इसी खोजबीन में मैं पहुंचा वीराना महल और वहां जाकर एक अजीब बात पता चली कि उस महल की जमीन इतनी सस्ती बिक रही थी, इतनी सस्ती कि यकीन न हो। और वजह ये थी कि वहां रहने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ी ही काली कहानी जुड़ी हुई थी। कहा जाता था कि महल के मालिक थे ठाकुर भवानी सिंह। उनकी एक बेटी थी अंजना, जिसे गरीब लड़के से प्यार हो गया। जब ठाकुर को पता चला तो उन्होंने गुस्से में अंजना को उसी महल के काले पानी के कुएं में जिंदा फेंक दिया। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बाद में ठाकुर ने खुद भी उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तो इस कहानी की तह तक जाने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं उस महल में एक रात गुजारूंगा। मैं शाम के कोई 6 बजे वहां पहुंचा और आलम यह था कि पूरे आसमान में एक परिंदा तक नहीं दिख रहा था। एक अजीब मौत जैसी खामोशी थी वहां। महल के अंदर का माहौल तो और भी अजीब था। एक ऐसी ठंडी डरावनी हवा चल रही थी जो रगों में सिहरन पैदा कर दे। मैंने एक कमरे में अपना सामान रखा। रात के 9 बजते बजते बाहर घने बादलों ने चांद को ऐसे निगल लिया जैसे वो कभी था ही नहीं। अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ ना सूझे। मैंने एक मोमबत्ती जलाई और बस जैसे ही वो रोशनी फैली, महल के एक दूर कोने से एक आवाज आनी शुरू हुई। बड़ी धीमी सी खुरचने जैसी आवाज थी, खुर जैसे कोई जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। और ये आवाज सीधे ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। फिर वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, तेज होने लगी, खुर। और अब उसमें एक अजीब सी जिद थी, जैसे कोई कहीं से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा हो। अब डर तो लग रहा था, लेकिन सच्चाई भी जाननी थी। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। ऊपर पहुंचा तो वो आवाज मुझे एक बंद दरवाजे के पास ले आई। बस एक ही दरवाजा था वहां। हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला। अंदर कमरा बिल्कुल खाली था। बस फर्श के बीचों बीच एक भारी सा लकड़ी का ढक्कन पड़ा था। और तभी मुझे समझ आया कि वो खुरचने की आवाज उसी ढक्कन के नीचे से आ रही थी। मैंने ढक्कन हटाया और नीचे खूब अंधेरा और सांस रोक देने वाली सड़ान। ये वही बदनाम कुआं था। मैं नीचे आकर सोने की कोशिश करने लगा। रात के कोई 2 बजे होंगे। मेरी आंख एक अजीब आवाज से खुली। इस बार ये खुरचना नहीं था, ये एक भीगी हुई खोखली सी आवाज थी जो एक बड़ा ही दर्द भरा गीत गा रही थी। और वो गीत मेरे कानों में नहीं, सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंज रहा था। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। घने अंधेरे के बावजूद मुझे साफ दिखा। आंगन में उस कुएं के ठीक पास एक औरत का साया खड़ा था। फिर उस साए ने कुछ ऐसा किया जो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो कुएं के मुंडेर पर बैठी और अपने लंबे गीले बालों से कुएं के पत्थरों पर जोर जोर से मारने लगी। धप धप आवाज ऐसी थी, एक भारी गीली थपथपाहट जिसने उस पूरी रात की खामोशी को चीर कर रख दिया था। तो ये थी वो आवाज। मेरा जिस्म डर के मारे बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिस्तर से चिपक गया हूं। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मैं आंखें बंद करके बस यही सोच रहा था कि ये एक बुरा सपना है, बस अभी टूट जाएगा। कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे के उस पार से एक बिल्कुल सूखी सख्त आवाज आई। ये उस औरत की भीगी हुई आवाज नहीं थी, नहीं, ये आवाज थी ठाकुर भवानी सिंह की। और उस पल में सारी कहानी मेरे सामने साफ हो गई। इस महल में एक नहीं, 2 आत्माएं कैद थी। अंजना की आत्मा पानी में रोती थी और ठाकुर की आत्मा सर्दी में भटकती हुई बदला लेती थी। दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए तड़पा रहे थे। और फिर जो हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। अचानक मेरे दरवाजे के नीचे से वही गाढ़ा काला कीचड़ जैसा पानी अंदर आने लगा। कमरे में तेजी से फैलने लगा। उस पानी के साथ अनगिनत छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े रेंग रहे थे। और इससे पहले कि मैं चीखता, उस काले पानी से एक भीगा हुआ सफेद मोम जैसा हाथ ऊपर उठा और उसने मेरे टखने को कस के पकड़ लिया। मैं बुरी तरह चीखा
उस हाथ की पकड़ इतनी ठंडी थी कि जैसे खून जम गया हो। मैंने पूरी ताकत से अपना पैर झटका, खुद को छुड़ाया और बिना एक पल सोचे सीधा खिड़की से कूद गया और अंधे जंगल में भागने लगा। अगली सुबह जब मैं किसी तरह गांव पहुंचा तो मेरी हालत देखकर लोग डर गए। कपड़े फटे हुए, जिस्म पर चोटें। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। सबने मेरी कहानी सुनी, लेकिन किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। बस एक अजीब खामोशी से मुझे देखते रहे। पर फिर मेरी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी और वहां एक गहरा काला निशान बना हुआ था, ठीक वैसा ही जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। ये उसी हाथ का निशान था। उस दिन के बाद मैं उस महल के आसपास भी नहीं गया, लेकिन कभी-कभी जब रात गहरी होती है मुझे पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है और एक खौफनाक डर मेरे दिल में बैठ जाता है कि कहीं वो काले पानी का कुआं, डर है कि कहीं वो मेरे कमरे के ठीक नीचे तो नहीं आ गया है।